नाजरीन, आपको वुमेन्स हेल्थ टीवी के 7वें एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर समी अख्तर है। लास्ट एपिसोड में मैंने वादा किया था कि हम आपके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम या मसले को डिस्कस करेंगे जो कि पहले 3 महीने में होता है। उसको कहते हैं मिसकैरेज, जिसे आम ज़बान में हमल का ज़ाया होना कहते हैं। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज कितने लोगों को इफेक्ट करती है? इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसको किस तरह मजीद टेस्ट करना चाहिए? इन सब चीज़ों का जवाब हम कोशिश करेंगे कि आज के एपिसोड में आपको दे सकें। कोई भी हमल जो 24 हफ्ते से पहले ज़ाया हो जाए उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। और साथ ही आज के मौजू को मैंने सिर्फ पहले 3 महीने या 12 हफ्ते के दौरान ज़ाया होने वाले हमल के बारे में रखा है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। अगर 100 ख्वातीन हों जो हमल से हैं, उनमें से 15 से 20 का हमल ज़ाया हो जाता है। इसलिए हर खातून की ज़िंदगी में 1-2 हमल ऐसे होते हैं जो ज़ाया हो चुके होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि हमल को कोई इस किस्म का खतरा है ज़ाया होने का? 2 चीज़ों को याद रखिए। अगर पहले 3 महीने में आपको कोई ब्लीडिंग हो या कोई अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो तो आपको फौरन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये चीज़ इंडिकेट कर सकती है कि आपके हमल को ज़ाया होने का खतरा है। अब ज़रा ये देखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, तफसील से पूछेंगे और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होगा और वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पेट से भी हो सकता है या ज़्यादा जो मालूमात देता है वो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड यानी TVS कहते हैं उसको, ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड, वो होगा। उस पे अगर हमें नज़र आता है कि प्रेगनेंसी मौजूद है बच्चेदानी के अंदर और बच्चा बन चुका है और उसकी दिल की धड़कन है, तो फिर हम इस प्रेगनेंसी का इलाज इस तरह करते हैं कि उम्मीद करते हुए कि ये आगे बढ़ेगी और हम आपको दोबारा बुला के देखेंगे, या खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है या अब्डोमेन में पेन हो जाता है तो आपको कहा जाएगा कि आप फौरन आके देखें। अगर अल्ट्रासाउंड पे आपकी प्रेगनेंसी नज़र आ जाती है, आपकी बच्चे की दिल की धड़कन अभी नज़र नहीं आई और ब्लीडिंग है थोड़ी सी, तो फिर भी मेजॉरिटी डॉक्टर्स कुछ इंतज़ार करना चाहेंगे और इंतज़ार करने से कोई नुकसान नहीं होता। वो आपको दोबारा बुला के अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये पता चल जाएगा कि क्या प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है या नहीं। या तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी ज़ाया हो चुकी हो और उसके कुछ पीसेस अंदर रह चुके हों या मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी हो। इस चीज़ को सामने रखते हुए भी आपका डॉक्टर आपके लिए इलाज तजवीज़ करेगा। ये देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नज़र नहीं आती अल्ट्रासाउंड पे तो फिर क्या करना चाहिए? फिर आपका एक ब्लड टेस्ट होगा जिसको हम बीटा ECG कहते हैं और वो टेस्ट हमें बताएगा कि क्या प्रेगनेंसी मौजूद है। ये ब्लड टेस्ट उस वक्त तक प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस या आगे बढ़ने को बताता है जब तक वो अल्ट्रासाउंड पे नजर ना आ जाए। ये ब्लड टेस्ट हर 24 से 48 घंटे बाद दोबारा किया जाता है और इसका बढ़ता हुआ लेवल हमें बताता है कि प्रेगनेंसी सही ग्रो कर रही है। इसका गिरता हुआ लेवल हमें बताता है कि प्रेगनेंसी सही ग्रो नहीं कर रही और एक जगह पे खड़ा हुआ लेवल कुछ और भी चीज़ें ज़ाहिर कर सकता है।
जैसे कि प्रेगनेंसी शायद कहीं ट्यूब पे ना हो। तो आपको असेस करने के दो तरीके हुए, एक बीटा ईसीजी जो यूज होता है हमल अल्ट्रासाउंड पे नजर आने से पहले, और एक सिंपली अल्ट्रासाउंड। आपके दो टेस्ट बहुत जरूरी है और आपको जहन में रखना चाहिए। एक, आपका ब्लड ग्रुप जानना बेहद जरूरी है अगर आपको हमल के दौरान ब्लीडिंग का सामना है। इसके साथ ही आपकी हीमोग्लोबिन का पता होना बहुत जरूरी है। इस चीज के बाद अब हम आगे आते हैं कि इसकी वजह क्या है, हमल क्यों जाया होते हैं। मेरी पिछली वीडियो से आपको पता होगा, जब एक दफा जरासीम और अंडा मिलते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उसके 8 से 10 दिन बाद ट्यूब के रास्ते सफर करता हुआ वो हमल बच्चेदानी में आके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। बास ख्वातीन ऐसी होती हैं जिनके बहुत अर्ली प्रेगनेंसी जाया हो जाती हैं, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव ही होता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन ख्वातीन में ये जो हमल के चिपकने का या इम्प्लांटेशन का तरीका है या अमल है, वो अमल पूरी तरह नहीं हो पाता, इसलिए ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी जाया हो जाती है। इसकी वजह क्या है अभी तक हमें नहीं मालूम। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है और बेइंतहा काम हो रहा है कि इस चीज को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर कोई छोटी रसौली हो जो उस जगह को डिस्टर्ब कर रही हो जहां पे हमल ने आके चिपकना है, तो वो डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो झिल्ली है बच्चेदानी की, उसका एक खास पीरियड होता है जब वो हमल को रिसीव करती है। अगर जो हमल थोड़ा सा भी देर से पहुंचा तो वो झिल्ली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहरहाल बहुत सी थ्योरियां हैं और फ्यूचर में देखते हैं कि क्या चीज सच होती है। उसके बाद जो हमल जाया होते हैं, और ये ख्वातीन का बहुत कॉमन सवाल है कि क्या वजह है, मेरा हमल क्यों जाया हुआ। मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमल जाया होते हैं उसमें 70% ऐसे केसेस होते हैं कि जो बच्चा बन रहा है वो सही नहीं बन रहा होता। इंसान का बनना एक सेल से शुरू होकर कहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड बेबी की फॉर्म लेना एक ऐसा पेचीदा मसला है कि जिसमें कहीं भी किसी वक्त कोई एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है। और कुदरत का ये निज़ाम है कि अगर वो बनने वाला हमल नॉर्मल नहीं है तो वो इम्प्लांट नहीं होगा, वो आगे नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे माशरे में बेइंतहा लोग होते जो एबनॉर्मल होते। कुदरत के इस निज़ाम के बावजूद 3 से 4% बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं। इन 70% हमल जाया होने की रीजन जो बच्चे नहीं बनते, उनमें 40% कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल या जीन्स का डिफेक्ट होता है। इन लोगों को स्पेशल टेस्ट की जरूरत होती है और आपका डॉक्टर जरूर वो आपके लिए सजेस्ट करेगा। कुछ मदर की ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमल जाया होता है। मदर की एज एक फैक्टर है कि जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है हमल जाया होने का चांस भी बढ़ता जाता है। और अब तो कुछ रिसर्च ये भी शो कर रही है कि बाप की एज भी इस मामले में मैटर करती है। अगर मदर को कोई बीमारी हो, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, बहुत सारे ग्लैंड्स लाइक थायराइड के मसले, किडनी की एडवांस डिजीज, कोई भी ऐसी चीज जो इम्यून सिस्टम को खराब कर दे जाके, जैसे कि एसएलई है। एसएलई एक डिजीज है जिसमें कि यहाँ पे बड़े सुर्ख रंग के दायरे होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपका डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा। इसी तरह अगर बच्चेदानी में कोई डिफेक्ट हो, रसौलियां हैं, दरमियान में कोई सेप्टम है, बच्चेदानी के दरमियान कोई पर्दा है, ये बच्चे को वहां पे इम्प्लांट नहीं होने देते।
تو ان سب وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے ٹیسٹ سجیسٹ کرے گا، اور وہ ٹیسٹ آپ کے اگلی پریگننسی کی مینجمنٹ میں کام آئیں گے۔ ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ریکرنٹ مس کیریجز، کہ ایک ہی وقت میں اوپر نیچے 3 حمل ضائع ہونا۔ ان لوگوں کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے ضرور سجیسٹ کرے گا، اور اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوں تو سمپل علاج جیسے لوپرین، لو ڈوز ایسپرین، اور ہیپرین یا کلیکسن جو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ہیں، اس کے بڑے اچھے کامیابی کے رزلٹ ہیں۔ اب میں آپ کو لے کے آؤں گا کہ اگر یہ 3 مہینے کے بعد بار بار حمل ظاہر ہو رہا ہو اور بغیر کسی زیادہ پین کے ایک دم سے بچہ ضائع ہو جائے، تو اس کی وجہ یوزلی بچے دانی کے منہ کی کمزوری ہے، اور اس کا علاج بڑی آسانی سے ایک ٹانکا لگا کے بچے دانی کے منہ کے ارد گرد کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا حمل اگر آگے نہیں بڑھ رہا تو پھر بھی ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پہ ضائع ہو جائے۔ 10 دن انتظار کرنے کے باوجود وہ ضائع نہیں ہوا تو پھر ہم آپ کو کچھ دوائیاں میڈیکل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں جو حمل کے ضائع ہونے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ گولیاں ہیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا، یہ اندرونی طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور کھائی بھی جا سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں اگر یہ گولیاں بھی بچے دانی کو صاف نہ کر سکیں تو پھر سرجیکلی اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ آج کل ایک آفس میں ہی لوکل انیستھیزیا میں ہینڈ پمپ کے ذریعے ایسپریشن ہو جاتی ہے، یا تھیٹر میں انیستھیزیا دے کے بڑے پراپر طریقے سے بچے دانی کے اندر سے چیزوں کو سک کر لیا جاتا ہے، اور جو بالکل بچے دانی کو ڈیمیج نہیں دیتا اور بڑی آسانی سے سارا میٹیریل باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ تو ساری انفارمیشن تھی میں نے آپ کو مس کیریج کے بارے میں دی۔ جیسے میں نے کہا کہ ماں کے لیے چاہے وہ 3 مہینے کا حمل ہو یا بالکل صحیح پیدا ہوا بچہ، افسوس اور غم ایک ہی ہے۔ ہم ڈاکٹروں کو اور ڈاکٹروں سے زیادہ فیملی کو اس کو ماں کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی ہمت بندھانی چاہیے، اور ہم ڈاکٹروں کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کا حمل ضائع ہو گیا تو ابھی بھی کافی اچھے چانس ہیں کہ فیوچر میں آپ کا حمل صحیح چلے گا۔ ہم انویسٹیگیشنز کر لیتے ہیں، ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور ان کی روشنی میں آگے ہم اس کا علاج کریں گے۔ ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے جو خاص طور پہ گھر کے افراد کو کہہ رہا ہوں، کہ کبھی حمل ضائع ہونے کے لیے خاتون کو بلیم نہ کریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس چیز میں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، میڈیکل مسئلہ ہے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور ہمیں ان خواتین کو بے انتہا سپورٹ، اور جس کو ہم کہتے ہیں TLC، ٹینڈر لو اینڈ کیئر کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ میں ایک اور ضروری ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا جو ہے ایکٹوپک پریگننسی، یعنی ایسی پریگننسی جو بچے دانی میں نہ ہو اور وہ ٹیوب میں ہو، وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا، اس کے کیا ٹیسٹ ہیں، اس کی کیا ٹریٹمنٹس ہیں، اس کے بعد آگے آپ کے کیا حمل ہونے کے چانسز ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اپنے نیکسٹ بلاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ۔